गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम् आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शंकर अम्बिकेशम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वन्दे वन्दन तुष्टमानसमति प्रेमं प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैः श्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यं प्रियं सत्यदं विष्णुर्ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पाताकृति शङ्करम् यस्यां केच विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भालेर्बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसिः व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्।
सृष्टो या सर्वरूपा जगदवनविधो पालनीया चरोत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालङ्करोतु नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपेक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्वामी मोहिन बिसारिये चाहे लाख लोग मिल जाएं मुझसा तुमको बहुत है पर तुम सा मुझको नाही। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम स्मरण सब भाव प्रेम से गाएं। शिव 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 शंभो महादेव शंभो 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 शिव 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 देव शंभो शिव 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 महादेव शंभो
शिव 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 महादेव शंभो। शिव 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 महादेव शंभो। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। हे शंभो। महादेव शंभो उमापति शंभो। महादेव शंभो उमापति शंभो। महादेव शंभो उमापति शंभो। महादेव शंभो महापति शंभो महादेव शंभो। शिव शिव शंभो महादेव शंभो। शिव 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 महादेव शंभो। शिव 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 महादेव शंभो। शिव 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 महादेव शंभो। शिव 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 महादेव शंभो। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव शिव शिव
शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव 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 शिव 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 शंभो महादेव शंभो पूरे काशी विश्वनाथ भगवान की जय शिव पुराण की जय गुरु केलाभ देवता की जय भैरवती की जय पुण्यारी देवी की जय हाथी माता की जय हरि महाराज की जय छत्रखंडिया देवता की जय नागराज भगवान की जय गंडार भगवान की जय रेणुका मैया की जय समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय भगवान श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त आवाहित देवी देवता यज्ञ मंडप पर विराजित श्रद्धेय पूज्य आचार्य चरण श्रीमद् भागवत महापुराण पर विराजित श्रद्धेय पूज्य वेदव्यास जी सप्तचंडी महायज्ञ के आचार्य श्री महारुद्र के आचार्य श्री समस्त विद्वान विप्रवृंद संगीत पर बैठे हुए हमारे संगीत आचार्य हरि कथा श्रवण करने आए आप सभी महानुभाव ग्राम सभा मानव की समस्त जनता ग्राम सभा समस्त क्षेत्रवासी और आप सभी हरिभक्तों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। भगवान श्री कैलाश की छाया में बैठ करके विशेष महापुराण या कल्प वृक्ष में बैठ गए। आप हम सब
सरिता में निमज्जन करने की सद्भाग्य बने हैं। ये आप सबका सौभाग्य है। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, सत्संग भगवान के पास देता है, कथा भगवान की बात प्राप्त होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं। सत्संग सरोवर में काल को एक भगवान पर आला, इस सत्संग का फल है। कोई भी सत्संग ऋषि सरोवर में स्नान करता है तो उसका फल तुरंत बताया गया। कथाओं का फल, सत्संग का फल बड़ी बड़ी महिमा है कथा की और सत्संग की। भगवान की हेतु की बातें हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। एक तो उत्तराखंड की भूमि पर जन्म लेना और उत्तराखंड की भूमि पर भी हर वर्ष में जन्म लेना, देवता भी इस धरती पर मानव जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। देवा गायन्ति, देवता गाते हैं। भगवान तो वैकुंठ में है, लेकिन भगवान की कथा वैकुंठ में नहीं है। नयत वैकुंठ कथा सुधा पदा। भगवान तो है लेकिन भगवान की कथा वैकुंठ में नहीं। कैलाश के गिरिशिखर में बैठ करके भगवान शिव जब कथा श्रवण करते हैं, भगवान भी कथा सुनते हैं। भगवान भी कथा सुनते हैं। भगवान भी कथा सुनते हैं। लिखा है पुराणों में, यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता। यदा विष्णु स्वयं वक्ता, भगवान विष्णु जब कथा कहते हैं, वक्ता बन जाते हैं, तो श्रोता बनती हैं पराम्बा मां भगवती लक्ष्मी। पराम्बा मां भगवती लक्ष्मी जब श्रोता बन जाती है तो वह कथा 1 महीने में पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु। और फिर भगवान विष्णु जब श्रोता बन जाते हैं और वक्त्री के स्थान पर पराम्बा मां भगवती विराजित होती है, कथा वही है, लेकिन वही कथा है और वही कथा फिर 2 महीने में पूर्ण होती है। मासद्वय रसास्वादः
इतने रस से और इतने आनंद से पराम्बा मां लक्ष्मी कथा कहती हैं कि वो कथा 2 महीने तक चलती है। तो कथा से कोई भी वंचित नहीं है, भगवान भी कथा सुनते हैं। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता। तो ये कान श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम। भगवान भी श्री हरि का स्मरण करते हैं और भगवान हरि हर का स्मरण करते हैं, कोई भिन्न नहीं है। कैलाश के गिरि शिखरों में भगवान शंकर जब बैठे रहते हैं तो पराम्बा मां भगवती पार्वती को भी कथा सुनाते हैं। तो कोई भी इस कथा से वंचित नहीं है। बस हे मानवों, इस कथा का रस जो है वो इस अवनी पर ही है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः। यह कथा जो रस है, ये कथा गंगा जो है वो स्वर्ग में और कहीं नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्य। भाग्यवान जो व्यक्ति वो नहीं था कथा सुन रहा। भागिनम भजते सुखम। जो भाग्यवान लोग होना ही भगवान की कथा सुन रहा। और भाग्यवान व्यक्ति भगवान की कृपा से ही कथा सुन ले होना। कोई पुण्य रहा होगा हमारा जो शिव कथा में हम एकत्रित हुए हैं सुनने के लिए। तो जो भाग्यवान है, भाग्योदयेन अनेक जन्म संसिद्धः तदा भागवतम लभेत। तो आप लोगों का जो ये भाग्य है, ये स्पेशल है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप कथा में हैं। ले यूं छो भाग छाटी, ले यूं छो भाग छाटी की। भाग्यवान जो आंदा ही तो कथा में आंदा, सत्संग में आंदा, दान करदा, पुण्य करदा, है ना? ले यूं छो भाग छाटी की, दे यूं छो वे को अंजलियों सलावीरणी सगोरपड़ो निखे जानी क्या कंतव। लयो छो भाग छाटी की, लयो छो भाग छाटी की, दयो छो वे को अंजलियों न, दयो छो सलावीरणी सगोरपड़ो निखे जानी क्या कंतव। लयो छो भाग छाटी की, लयो छो भाग छाटी की। आप लोग सब भाग्यवान हैं क्योंकि आपको अपना भाग स्पेशल लोग आप
जो कथमाया है जो ई कथा से वंचित रहेगी सगोर अपड़ो निखे जानी के कंतम नी मन ओणान से त्यागोर पया कुकर गुराणा छन मनो ओणायु से त्यागोर पया कुकुर गुराणा छन मन ओणान से त्यागोर पया कुकर गुराणा छन मनो ओणायु से त्यागोर पया कुकुर गुराणा छन जैका बाना बिसर्यों है सणो अपड़ा रुवाणा छन जय का पान बिसरो अपड़ा गुराणा छन निसाव पड़ो अपई जब कोई निखे जानी क्या कंतव लयो छो भाग छाटी की लयो छो भाग छाटी के दयो छो वे को अंजलियों न जयो छोवे को अंजलोन सला बीरणी सगोर पड़ो निखे जानी क्या कंतव लयो छो भाग छाटी की जयो छो भाग छाटी के देयो छो वे को अंजलियों न दियो छोवे को अंजलोन लयो छो भाग छाटी की जयो छो भाग छाटी के देयो छो वे को अंजलियों न जयो छोवे को अंजलोन सला बीरणी सगोर पड़ो निखे जानी क्या कंतव लयो छो भाग छाटी की जयो छो भाग छाटी के लयो छो भाग छाटी की जयो छो भाग छाटी के लयो छो भाग छाटी की। तो जो कथा मां आया कथा सुनने लगा बस स्पेशल आप लोग भाग्यवान छा आप लोग जो भगवान की कथा सरोवर मां भगवान की कथा मां आप समय व्यतीत करने लगे। तो अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। तो इस भगवान की कथा भगवान भी सुनते हैं और देवता लोग जो हैं वो आपके भाग्य की सराहना करते हैं। वो लोग तो बोलते हैं कि अरे मानवों जो इस कलिकाल में भारत में रह करके और भारत में भी उत्तराखंड की भूमि में रह करके जो भगवान की कथा से दूर हैं उन्होंने तो अपना जीवन
वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। वो तो बस अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। इस उत्तराखंड की भूमि और भारत भूमि बड़ी महिमा है पुराणों में। इस उत्तराखंड की भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये कोई ऋषि ही तो होंगे, है ना। उत्तराखंड की भूमि के लिए तो कहा गया है, तो ये तो देव भूमि है, देव भूमि है ये। और देव भूमि में भी उत्तरकाशी की भूमि, उत्तरकाशी की भूमि में भी भगवान शिव और गंगा का सानिध्य, गंगोत्री यमुनोत्री भगवान श्री हरि महाराज की गोद में जन्म लेना। यत्र सर्वांश भावेना वसंते सर्व देवता। यहां तो अंश रूप में भगवान निवास करते हैं। अणोर अणियान महतो महियान। भगवान एक प्रत्येक जगह भगवान है। हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि सर्वेषु भूतेषु। इसलिए कहा गया है ना कि ना ही किसी की जद में वो, ना ही वो हद में है। ना ही किसी की जद में वो, ना ही वो हद में है। या तो कहीं भी है नहीं, या तो कहीं भी है नहीं, या फिर वो सब में है। देश काल दिसी विदेशी हुमाई। देश काल दिसी विदेशी हुमाई। देश काल दिसी विदेशी हुमाई। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिसी विदेशी हुमाई। देश काल दिसी विदेशी हुमाई। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिसी विदेशी हुमाई। देश काल विदेशी हुमाई। देश काल दिसी विदेशी हुमाई। विदेशी हुमाई। दिसी विदेशी हुमाई। तो कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ नहीं है प्रभु। बस हमें वो आंख, हमारे भीतर वो आंख होनी चाहिए, हमारे पास वो आंख होनी चाहिए जहां हमें परमात्मा दिखे। ईश्वर अंश जीव विनाशी। परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। पर यदि सत्संग रूपी सरोवर में यदि विवेक की आंख खुल जाए तो भैया परमात्मा ही सब में बैठा हुआ है। निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। फिर ये विवेक की आंख जब खुल जाती है तो फिर किसी से विरोध नहीं होता। तो बस हरि सर्वेषु भूतेषु, हरि सर्वत्र सर्वदा। भगवान सब जगह है, सर्वत्र है।
तो उत्तराखंड की भूमि और उत्तरकाशी की भूमि और भारत जन्म कहते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर को में हृदय का जो कार्य होता है, हृदय का काम होता है अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके पूरे शरीर में पहुंचाना, उसी प्रकार से भारत का और भारत के ऋषियों का कार्य है शुद्ध विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। ऐसे ही हमारे वेदों ने नहीं कहा गया है कि समस्त विश्वम एक नीडम भवति, ऐसे ही हमारे भारत को विश्व गुरु नहीं कहा गया। ऐसे ही हमारे ऋषि वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं रखते। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि सबकी कामना की मनोकामना या प्रार्थना नहीं करते हैं कंदराओं में बैठ करके। इसलिए हम सब जब यज्ञ को शाम के समय जब आरती विसर्जन हो जाती है और यज्ञ विराम लेता है, तो सारे वैदिक विद्वान आचार्य ब्राह्मण एक प्रार्थना करते हैं, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कोई भारत का ऋषि ही कह सकता है। हम लोग घर में भी यदि अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें भी हम परोपकार की भावना से करते हैं। हम यज्ञ करते हैं केवल मानपुर वालों खुद नहीं यज्ञ, मानपुर और गिंडा है न? ये तो निमित्त बने हैं, भगवान कैला पीर निमित्त बना हुआ है, लेकिन यज्ञ के लिए तो समस्त क्षेत्रवासियों का शुभ होता है। तो ये जो भावना है, ये जो संस्कार हैं, ये केवल भारत के ऋषि ही कर सकते हैं। धन्यम ही भारतवर्ष, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्यम, धन्यास्माकं परंपरा। हमारी परंपरा के लिए धन्य है, और वो लोग धन्य हैं जो यहां पर निवास करते हैं। प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा, अपने प्राणों से अधिक अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। उत्तराखंड की भूमि, उत्तरकाशी की धरती है, और गंगा जमुना यख है। प्यारो मेरो मुल्क, कितना सुंदर है हमारा मुल्क नहीं? प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़, गंगा जमुना यख, गंगा जमुना यख, बदरी केदार। प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़। गंगा जमुना यख, गंगा जमुना यख, गंगा जमुना यख, गंगा जमुना यख, बदरी केदार। प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क, मेरो पहाड़।
सेमनाग प्राणु सेमनाग सेमनाग राज यख सुरकंडा कुडांडू सेमनाग राज यख सुरकंडा कुडांडू। बकार प्यार मेरो मुल्क मेरो पहाड़ प्यार मेरो मुल्क मेरो पहाड़ प्यार मेरो मुल्क मेरो पहाड़ प्यार मेरो मुल्क मेरो पहाड़। गंगा जमुना यख गंगा जमुना यख गंगा जमुना यख गंगा जमुना यख बदरी के तार प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़ प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़ प्यारो मुल्क मेरो पहाड़ प्यारो मेरो मुल्क बोले उत्तराखंड धाम की जय। तो ये उत्तराखंड धाम जो है देवताओं का निवास है। यहाँ गंगा है, यमुना है, बद्री विशाल है, केदारनाथ है। भगवान की गोद में हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस भगवान की कृपा से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कल की कथा हम सब लोगों ने श्रवण करी। आज पराम्बा मां भगवती और भगवान शिव के विवाह का प्रसंग हम सब लोग श्रवण करेंगे। आज सब लोग बड़े शांति से बैठे हुए हैं। लगता है कथा का प्रभाव पड़ा है। आज कोई भी गप नहीं लगा रहा। एक बार जोरदार तालियां मानपुर और गिंडा की समस्त क्षेत्रवासियों की जनता के लिए। वाकई कथा का जो रंग है वो चढ़ चुका है। आज सब लोग बिल्कुल गंभीर से बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हैं। आपकी श्रद्धा बता रही है कि हाँ, कथा के प्रति आपका अनुराग क्या है। और होना भी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान की कथा जब शुरू होती है तो जो वक्ता होते हैं वो कहते हैं कि सावधान तया शृणु, आप सावधान हो जाइए, बिल्कुल गंभीर हो जाइए, सावधान हो जाइए और भगवान की कथा सुनिए। रामचरितमानस में भी जब कथा प्रारंभ करते हैं तब भी वहां पर विवेक और सावधान के प्रति एक नियम बताए गए हैं कथा के। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप लोग धीर और गंभीर से बैठे हुए हैं। बोली शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कथा ऐसी है कि भगवान ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के जो पुत्र थे दक्ष, उनकी 60 कन्याएं थी।
और जो 60 कन्याएं थी, ददो दश सुता दक्षो धर्माया विधिवन मुने त्रयोदश कश्यपाय मुनये त्रिवयेन्दवये। दश कन्याएं जो थी दक्ष की, वह धर्म को प्रदान की गई। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 2 कन्याएं अंगिरा ऋषि को तथा कृशास्व को, और अन्य जो कन्याएं थी वो तार्क्ष को दी। कहते हैं कि उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ कन्या थी, केचित् विदन्ति तां ज्येष्ठां मध्यमां चापरे शिवां सर्वान्तरजां केचित् कल्पभेदात्रयं च सत्। कुछ विद्वानों का मत है कल्प भेद के, कि जो शिवा थी वो भगवान शिव से ब्याही गई और अन्य बहनों में सबसे ज्येष्ठ थी और श्रेष्ठ थी। शिवा का जो जन्म की कथा आती है शिव महापुराण में, दक्षो दधो सुप्रीत्या तां मनसा जगदांबिका। एक बार दक्ष प्रजापति पराम्बा मां भगवती का ध्यान कर रहे थे और पराम्बा मां भगवती का ध्यान दोनों पति पत्नी कर रहे हैं। दक्ष की जो पत्नी है विरीणी, देखो सत्संग में हम जाते हैं, सत्संग हम करते हैं तो पति और पत्नी दोनों सत्संग करें। हमारे संत कहते हैं कि परिवार में एक मंत्र होना चाहिए। मंत्र का अर्थ होता है एक विचार। मंत्र का अर्थ क्या होता है? विचार। 2 चीजें घर में रोज होनी चाहिए और सपरिवार के साथ होनी चाहिए। नंबर 1 भोजन और नंबर 2 भजन। भोजन और भजन ये 2 एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि अधिक जो हो सके, जहां तक हो सके बैठ करके हम साथ में भगवान का स्मरण करें और भोजन भी साथ में बैठ करके हम पाएं। तो ऐसे ही दक्ष प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी पराम्बा मां भगवती का स्मरण कर रही हैं और उनकी इच्छा है कि पराम्बा मां भगवती ही हमारे यहां पुत्री बनकर के आए। तो उसके लिए कोख भी शुद्ध तो होनी चाहिए, है ना? हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा ध्रुव जैसा हो, हमारा बेटा प्रहलाद जैसा हो, लेकिन क्या हम ध्रुव और प्रहलाद को जन्म देने के लिए क्या हमारी कोख पवित्र है? क्या हमारा आचरण पवित्र है? क्या हमारा चरित्र पवित्र है? वैसा तो ऐसा कहते हैं
कि हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन में जीवन देती है माँ, अपने जीवन में जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब। क्यों? क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। माँ में वो सामर्थ्य है, माँ में वो ताकत है। माता गुरु नाम गुरु कहा गया है, माता गुरुओं की भी गुरु कही गई है। कहते हैं कि एक शिक्षित माता 1000 गुरुओं के बराबर होती है। एक शिक्षित जो माता होती है वह 1000 गुरुओं के बराबर होती है। तो सर्वप्रथम बालकों का भी गुरु मां को ही कहा गया है। माता गुरु नाम गुरु नमातु परदेवतम। तो भगवान क्या है, मां की पूजा करो जनाब। क्यों? क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है मां। भगवान की आराधना करनी चाहिए। एक कुशल संतान को प्राप्त करने के लिए, एक कुशल संतति को प्राप्त करने के लिए भगवान पति और पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो होता है, वो पवित्र होना चाहिए। भागवत में भी कथा आती है कि भैया घोर कलयुग भी जब आएगा हैं, वर्ण शंकर से ये संसार दूषित हो जाएगा, तब भी धर्म खत्म नहीं होगा। घोर कलिकाल में भी एक ब्राह्मण के यहाँ पर, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल के रूप में प्रकट होंगे। कहने का मतलब क्या है, अधर्म कितना भी बढ़ जाए लेकिन धर्म का नाश नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें सतयुग में रहना है या द्वापर में रहना है या त्रेता में रहना है, इसका चुनाव तुम स्वयं करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा युग तुम्हारे पास है। आप द्वापर में रहो, त्रेता में रहो, हैं, कलयुग में रहो, जिस युग में आपकी श्रद्धा हो, जहां जो युग आपको पसंद है, लेकिन इसका चुनाव तुम स्वयं कर सकते हैं कि आप किस युग में रह रहे हो। कलिकाल में भी जो रोज मंदिर जाता है, रोज यज्ञ करता है, रोज सत्संग करता है, रोज अपने बड़ों की सेवा करता है, उसके लिए क्या कलयुग? उसके लिए क्या कलयुग है? कलयुग के स्थान बताए गए हैं भागवत में। जब कली प्रवेश कर रहा था, द्यूतम पानम स्त्रया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः, जहां पर जुआ खेला जाता है, शराब पिया जाता है, वैश्यावृत्ति की जाती है, जहां पर स्त्रियों का अपमान किया जाता है, जिस घर में कलह किया जाता है, ये सब कलयुग के ही अंग है या कलयुग ही है। और जो रोज दान कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, उसके लिए क्या कलयुग? इसलिए तुम्हारा युग तुम्हारे पास है, तुम चुनाव करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा युग तुम्हारे पास है। तो एक अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए मां जगदम्बा की आराधना करी कि आप ही हमारे यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो। और जब भगवान पराम्बा मां भगवती का ध्यान उन्होंने किया तो अथ तस्मिन् वरे सर्वे हर्यादयः सुरापुरः ज्ञात्वा गर्भगतां देवीं विरिण्यां ते मुदं ययुः। पराम्बा मां भगवती सामने सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई। बोली जगदम्बे मैया की जय। जब सुंदर अपने तेजोमय स्वरूप में प्रकट हुई, शंख चक्र गदा पद्म आदि लेकर के, त्रिशूल लेकर के, सुंदर तेज है मां भगवती का।
उन तेज से आज दक्ष और उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी तेजोमय हो गए और कहा कि तुम्हारे इस मनोरथ को मैं पूर्ण करती हूं। आज परांबा मां भगवती अपने अंश से दक्ष के धर्म पत्नी के गर्भ में प्रस्थापित हुई। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। धीरे 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 जब समय हुआ, समय आया और दक्ष के यहां पर परांबा मां शिवा ने जन्म लिया। और जन्म जब लिया, एवं मुक्त्वा तदे देवीं दक्षं च निजमायया आस्थाय शैशवं भावं जनयन्ते रुरोदसः। जब गर्भ सुंदर बालिका का जन्म हुआ तो वही परांबा मां भगवती रोने लगी। देखो मां में कितना सामर्थ्य होता है कि ब्रह्म को भी रुला सकती है और ब्रह्म को हंसा भी सकती है। मां में वो ताकत है, मां में वो सामर्थ्य है, क्योंकि तप किया है ना। तप का प्रभाव जो है वह दिख रहा है आज प्रजापति दक्ष का। बिना तप में तपे बिना तप का फल नहीं मिलता है। तप प्रभावात् दैव प्रसादात्। तपो अपने ज्ञान के लिए, तपो अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, तब जा करके वो फल देता है। तपे बिना तपस्या का फल नहीं मिलता। और हम कलयुग के लोग क्या तपस्या कर सकते हैं? जिस दिन सबसे ज्यादा व्रत हम करते हैं उसी दिन घर में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। तो ये तप हुआ क्या? कोई आपके लिए प्रशंसा करे कि अरे वाह आप बड़े अच्छे हैं, आप धनवान हैं, आप पुण्यवान हैं, आप संपत्तिवान हैं, तो हम भूल जाते हैं मेरी प्रशंसा कर रहा है। और वही व्यक्ति जब बोले वो इसको तो मैं जानता हूं, अरे कुछ नहीं है वो, आपकी निंदा करने लग जाता है। और पता चले कि अरे वो व्यक्ति आपके लिए ऐसा बोल रहा है और क्रोध से बिल्कुल आंखें लाल, तो क्या तप? कोई सम्मान करे अपमान करे, ये इसका तपस्या से कोई लेना देना नहीं। तो तप में तपे बिना मनुष्य को तपस्या का फल नहीं मिलता। तो आज वो तप कितने पुण्यवान रहे हैं जो आज परांबा मां भगवती को है शक्ति क्रीडा जगत सर्वम, आज उस परांबा मां भगवती को अपने में खिला रही है दक्ष प्रजापति की पत्नी, जिसके लिए यह संसार एक क्रीडा रूप है। शक्ति क्रीडा जगत सर्वम। अब सोचिए, शक्तिम बिना हरिहरादि प्रमुखाश्च देवा। अरे वो शक्ति, वो परांबा मां भगवती आज दक्ष के यहां पर जन्म लिया है, जिसके बिना शिव नहीं है बल्कि शव है। शिव भी शिव नहीं है शक्ति के बिना। ब्रह्मादि देवताओं में हरि में जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है पालन का, संहार का और सृजन का, वो परांबा मां भगवती की कृपा से है। शक्तिम बिना हरिहरादि प्रमुखाश्च देवा। तो आज वो मां भगवती
दक्ष के यहाँ पर जन्म ले रही है और वहां पर रो रही है। आस्थाय शैशवम भावम जनयन्तेरुरोदसः। सुंदर किलकारियां मर रही है, वहां पर किलकारियों से गूंज रहा है दक्ष प्रजापति का महल। सुन करके बड़े प्रसन्न हैं सब लोग। और धीरे 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 जब वह बढ़ने लगी तो बभ्रुधे शुक्ल पक्षस्य यथा शशिकलान्वहम्। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा समस्त कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगता है, वैसे ही पराम्बा मां भगवती सती धीरे 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 बढ़ने लगी। और जैसे ही बढ़ने लगी तो प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना करती थी और शिव को पाना चाहती थी। सती प्रपच्छाज्ञां तपोहेतो शंकरस्य विशालधीः मातुः शिवाथ वीरिण्याः सा सती परमेश्वरी। अपने पिता दक्ष के और मां की आज्ञा से जब उसने संकल्प कर लिया कि बस जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे तो शिव चाहिए बस, तो आज्ञा दी है दक्ष प्रजापति ने और उनकी धर्मपत्नी ने, माता ने, कि जा बेटा आराधना कर। ततः सती महेशानम पतिम प्राप्तुम दृढ़ावृतः। मैं अपने माता पिता की आज्ञा से आज तपस्या करने के लिए यहाँ आई हूँ, मुझे भगवान शिव की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प उन्होंने किया। और ब्रह्मा विष्णु शिव से विवाह के लिए प्रार्थना किया। जब धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव जब देखा तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रस्ताव रखा कि प्रभु आप सती के यहाँ पर विवाह कीजिए। तो विवाह धूमधाम से हुआ और भगवान शिव कैलाश में और कैलाश की ओर चल पड़े। और वहां पर बैठ एक दिन क्या हुआ, सोचा तो गई है कहां, भज ऋषि के पास। एक बार त्रेता जुग माही ऋषि कुंभज ऋषि पाही जुग माही संभो गए कुंभज ऋषि पाही। संग संग जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि
महेश परम सुखमानी, श्री महेश परम सुखमानी, हरि भक्त अधिकार कही संभो अधिकार, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, 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 कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग कुमारी, चले भवन जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सब गाएं जय जय राम, हरि बोल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्याम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय, तो त्रेता की बात है। भगवान सती और भगवान शिव गए हैं कुंभज ऋषि के पास भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए, और संग में माँ सती है। दोनों पति पत्नी भगवान श्री हरि की कथा सुन रहे हैं। और कुंभज ऋषि के आश्रम में जैसे ही भगवान शिव आए तो कुंभज ऋषि ने ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। भगवान को प्रणाम करके कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु आज आप मेरे द्वार पर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान शंकर तो अबड़र दानी हैं। उन्होंने कहा कि मैं क्या सेवा आपसे कहूं, बस एक ही सेवा है, मुझे कथा सुननी है। बोले वाह, कथा सुननी है। तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए कुंभज ऋषि और कथा प्रारंभ करी। भगवान श्री राम का चरित्र बखान किया और बखान किया तो कुछ दिन वहां पर रहे।
कुछ दिन भगवान की कथा सत्संग आदि किया और कथा पूर्ण करके अपने कैलाश की ओर चल पड़े। तो उसी समय भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए थे। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था। पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। और भगवान शिव जब कैलाश की ओर जा रहे थे तो आकाश मार्ग से उन्होंने देखा कि अरे मेरे प्रभु यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान शिव ने जान लिया था कि आज प्रभु अवतरित तो हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। ब्रह्म है, लेकिन लोग यही सोच रहे हैं अरे ये कोई साधारण मानव है। और दंडकारण्य में जब विचरण कर रहे हैं तो उस समय रावण का इतना प्रकोप था कि रावण ने भगवान पराम्बा मां भगवती का हरण कर लिया था। और उसके शोक में दुखी होकर के दंडकारण्य के वनों में विह्वल हो रहे हैं और कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। तो दुख से संतप्त हैं और भगवान तो अंतर्यामी हैं। भगवान शिव ने तो जान लिया था ये तो धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। जब पाप अधिक हो जाता है तो भगवान पाप को नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। कौन भूमि से भारी? बोला पाप भूमि से भारी। पृथ्वी भी जब गौ रूप धारण करके भगवान के पास गई तो कहा कि मुझे पर्वतों का भान नहीं लगता, मुझे बड़े बड़े नदियों का समंदर का भार नहीं लगता, मुझे भार लगता है तो भैया पाप का। क्यों? कौन भूमि से भारी? बोला पाप भूमि से भारी। तो रावण का अत्याचार पृथ्वी से सहन नहीं हो पा रहा था, तो वो तो लीला मात्रैक केवलम, भगवान तो लीला करने के लिए आए हैं।
और जैसे ही भगवान शिव ने प्रणाम किया तो सती ने देख लिया। अब सती ने देखा कि प्रभु आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, कौन है ये? बोला कि सती यही तो है मेरे इष्ट राम। बोला अच्छा, ये फिर साधारण मनुष्य की तरह यहां पर विचरण कर रहे हैं और स्त्री के शोक में, ये तुम्हारा राम है जो स्त्री के विरह में जंगल में रोग भटक रहा है, इन वन्य जीवों से पूछ रहा है तुम देखे सीता मृग नयनी, तुमने मेरी प्रियतमा को देखा है? और कह रहा है सीते क्व गच्छामि त्वाम माम विहाय स्मरातुरम, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूं, तुम कहां हो? ये श्री राम है और उनकी कथा सुनने के लिए आप कुंभ ऋषि के पास गए? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि बुद्धि है ना, दक्ष की बेटी है। दक्ष माने चतुर, चालाक, कुछ तो गुण आएंगे पिता के। तो संशय हो गया, तो थोड़ा सा सोचा क्यों ना मैं परीक्षा ले लूं। तो परीक्षा लेने के लिए गई कहां? दंडकारण्य के वन में। और दंडकारण्य के वन में जब सती ने सीता का रूप धारण किया और भगवान श्री राम के समक्ष प्रकट हो गई, तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। और लक्ष्मण ने जैसे ही देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री राम ने देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा प्रणाम माते। सुन करके सती घबरा गई, स्तब्ध रह गई। अरे मेरे पति ने जो कहा था वो तो सत्य है। और जैसे ही कहा कि अरे मैया आप यहां दंडकारण्य में क्यों विचरण कर रहे हो? यहां पर राक्षसों का प्रकोप है, हम भी यहां पर रहते थे और यहां पे हम कंद मूल फल के लेने के लिए गए और जानकी घर में कुटिया में थी, एक राक्षस ने हरण कर लिया। आपको शोभा नहीं देता है अकेले जंगल में घूमने का? मेरे परमेश्वर कहां है? सती स्तब्ध रह गई, जान गई परमात्मा है। और वहां से चल पड़ी कैलाश की ओर। और जैसे ही कैलाश में गई, अब भगवान शंकर तो अवधरदानी है, सब जानते हैं कि सती ने जो किया वो ठीक नहीं किया। और मन ही मन उन्होंने सती का त्याग कर दिया और समाधि में चले गए। अब समाधि में चले गए, समाधि लग गई भगवान शिव की। तो सती भी घबरा गई कि ओहो मुझसे कुछ ना कुछ तो भूल हुई है, और जिसका मुझे अब अपना दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं लगता। तो भगवान शिव ने समझ लिया था कि बस जिस सती ने सीता का रूप धारण किया है, मेरी मां का रूप धारण किया है, अब वो मेरे लिए भोग के लिए नहीं है, इसलिए उनका त्याग किया। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। तो सोचा कि चलो जो हो गया हो गया। भगवान शिव ने कहा हो ही सो ही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वही साखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा।
सोचा कि अब प्रभु की जो इच्छा होगी बस वही हमें मंजूर है, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। खता तो होती है, खता हो गई सती से, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय किया ना, इसीलिए तो कहा गया गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। गुरु वाक्येषु दृढ़ विश्वास। अब देख करके भगवान एक दिन राम राम कहने से जागे और सती को सामने देखा तो कहा कि चलो समाधि से बाहर तो आए, सेवा करी और कहा प्रभु भगवान की कथा का संकीर्तन सत्संग करने लगे तो आकाश मार्ग से सारे देवता लोग जा रहे हैं, कहां? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब जा रहे हैं तो वही नारी स्वभाव जड़ अज्ञ, फिर वही गलती कर दी। कथा तो सुन रही है लेकिन आकाश मार्ग से जो देवता जा रहे हैं ध्यान वहां, जैसे अभी आप लोगों को ध्यान गया ना, किसी को लेने के लिए जा रहे हैं, है ना? तो बस वही पार्वती ने वही गलती कर दी। तो भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि तू फिर ध्यान कथा में रख, इन देवी देवताओं का काम क्या है? बस हम तो कैलाश के गिर कंदराओं में बैठे हुए हैं, राम राम कहते हैं, बस छोड़ इन बातों को, कौन कहां जा रहा है कौन कहां नहीं जा रहा है। फिर वही नहीं रहा गया, पूछा भगवान शिव से। तो भगवान शिव ने कहा कि तेरे पिता जो हैं वो एक यज्ञ कर रहे हैं और सारे देवी देवताओं को निमंत्रण है लेकिन मुझे नहीं है। बोला आपको निमंत्रण नहीं दिया? आपके तो ससुर हैं। हाँ ससुर हैं तो क्या करें, बनती नहीं है ना, खटपट है। क्यों? बोला खटपट है तो क्यों खटपट है? बोला कि एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी सभा थी, वहां पर आपके पिता को प्रजापति का पद प्राप्त होना था और सारे देवी देवता वहां पर आए और मैं तो भगवान की समाधि में राम राम जप रहा था, उनकी समाधि में ध्यानस्थ था और जैसे ही उनका आगमन हुआ सारे देवी देवता उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए और मैं तो समाधि में था, राम राम कह रहा था, मुझे क्या पता कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और आपके पिता को क्रोध आ गया कि सारे देवी देवता मेरे सम्मान में खड़े हो गए, वो मेरा जवाई, ये कैलाश निवासी है, शमशानवासी, वो मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। बस तब से हमारी खटपट है और हमारी भी तो वही स्थिति है, हम लोगों की स्थिति भी तो वही है। अपना अगर कोई अपमान करे तो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए तो कहते हैं, एक शायरकार ने कहा कि आग अपने ही लगाते हैं, आग अपने ही लगाते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। क्यों? अपना कोई अगर अपमान करता है तो बड़ा दुख होता है। क्यों? और उस अपमान को हम कभी भूलते नहीं है। इसलिए तो कहा है कि अपमान कोई करे वो उसकी मर्जी, लेकिन अपमानित होना या ना होना हमारी मर्जी। कोई अपमान कर सकता है, अपमानित कोई नहीं कर सकता है। अपमानित तो हम होते हैं जब जब हम उस घटना को याद करते हैं। इसलिए अपमान कोई कर सकता है, अपमानित हम होते हैं। तो सबसे जो अपमान है वो अपनों से ही मिलता है और वो कभी भुलाया नहीं जाता है। तो बोला कि प्रभु अब पिता है मेरे, सब बहनें मेरी वहां पर आई होगी, थोड़ा सा मन है जाऊं। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, तू जा रही है तो ठीक है, तेरे पिता का घर है। वैसा तो ऐसा कहते हैं शास्त्रों में
कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई या बिन बोले उन संदेह। पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में, वहां से अगर कोई निमंत्रण भी ना आया हो तो भी बिन बुलाए जाना चाहिए। लेकिन हमारे नीतिकारों ने भी बात कही है कि यस्मिन देशे न सम्मानम न प्रीति न च बांधवा, जहां से सम्मान न मिले, अपमान का ही डर लगा रहे, तो ऐसे स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, किसी के घर पर हम जाते हैं, हाँ, वहां पर हमारे प्रति कोई हर्षित नहीं होता, खुश नहीं होता, तो फिर वहां पर जाने से क्या फायदा। जेगा आया नहीं मुख बन जाऊं, फिर तकने के फायदा क्या नहीं। तो यस्मिन देशे न सम्मानम न प्रीति न च बांधवा, न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। वह स्थान, वह देश छोड़ ही देना चाहिए जहां पर सम्मान न हो। तो भगवान शिव ने तो समझ लिया था कि बस सती तो अब कैलाश से विदा ही ले रही है कि जाओ आप अपने पिता के यहाँ पर। और जैसे ही सती अपने पिता के घर पर पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू सन्मानी, सादर मिले ही मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर गई, भवन में सब मिले, माँ मिली, बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली कि बढ़िया हुई कि सत्यहरण बुलाई। कोई पूछने नहीं लगी सत्यहरण। अपमान का जो बदला है आज दक्ष ने वो किया है, ऐसा कर्म किया है कि दक्ष को भी मालूम नहीं कि इसका फल कितना भयानक होता है। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, किसी के अपमान को करने से पहले अपने अपमान के लिए तैयार रहना। यदि तुम किसी का अपमान करने की सोच रहे हो तो अपने अपमान का फल भोगने के लिए भी तैयार रहना। तो आज जब पिता के भवन में देखा कि सब लोग हैं, सब बहनें मुस्कुरा रही हैं, कोई उसको पूछ नहीं रहा, लेकिन मां मिली। मां तो मां होती है। दक्ष न कछु पूछ कुशलाता, पिता ने कुछ नहीं बोला कि तो क्यों आई, किस लिए आई। सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाय देखे तब जागा, कतहु न तीखो शंभु कर भागा। और यज्ञ मंडप पर जब देखा, वहां पर मेरे पति का भाग ही नहीं है। देखो, अपने पति अपना अपमान हर कोई स्त्री सह लेगी, उसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर अपने ही पिता के घर में उसके पति का अगर अपमान होता है तो उससे भयंकर और उससे घोर अपमान या उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। वो सह सकती है। जब देखा उन्होंने कि अरे यज्ञ का जो सर्वप्रथम भाग है भगवान शिव का है। शिव माने कल्याण, शिव माने कल्याण के देव हैं शिव। और जब वही अगर यज्ञ के भाग नहीं उनको, तो वो यज्ञ नहीं है। और जैसे ही सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जहां शंकर निंदा। वह यज्ञ सफल नहीं होता है जहां पर भगवान शिव की निंदा होती है।
सारे मुनि जितने भी हैं, संत, आचार्य, बृहस्पति, सब लोगों को इसका कष्ट भोगना पड़ेगा, इस पाप का भोग भोगना पड़ेगा। सो फल तुरत लबह लहब सब काहू, भली भांति पछताऊ पिताहू। अपने पिता को समझाया लेकिन समझ नहीं पाया, बोला कि भैया इसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और सती वहां गई है, कहां? जहां यज्ञ हो रहा है। तजिहु तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मोलि वृषकेतु, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल सख हाहाकारा। शरीर सती का जो था वो यज्ञ मंडप पर, यज्ञ कुंड के समीप आई और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। और शरीर का जब त्याग कर दिया तब सती मरत हरिसन बरु मांगा, और भगवान शिव का, भगवान हरि के समक्ष प्रार्थना कर, प्रभो जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। मैं ये शरीर तो छोड़ रही हूं लेकिन मेरा जो जन्म आगे होगा, बस मुझे उस जन्म में भी भगवान शिव की प्राप्ति हो। और जैसे ही शरीर शांत हुआ, यज्ञ कुंड में दक्ष प्रजापति के भवन में हाहाकार हुआ। और भगवान शंकर को जब पता चला कि सती ने शरीर त्याग किया है, अपनी जटा से एक केश को पटका धरती पर और अपने गण को प्रकट किया, वीरभद्र, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, जितने भी गण थे सबको आदेश दिया और दक्ष यज्ञ में जाकर के दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष के जो शिर को धड़ से अलग कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। और स्कंदादि महापुराणों में कथा आती है, स्कंद महापुराण में कथा आती है कि जैसे ही शरीर छूटा तो भगवान शिव ने सती का शरीर उठाया और कंधे पर वह शरीर के जितने भी अंग जहां गिरे वही भारतवर्ष में 108 सिद्ध पीठ के रूप में प्रकट हुए। और जब जन्म हुआ तो हिमालय के यहाँ पर मैना के यहाँ पर उमा के यहाँ पर मां भगवती ने पुनः जन्म लिया। जब ते उमा सेल गृह्याई, वहां पर सुंदर हिमालय के यहाँ पर जब जन्म लिया मां भगवती ने और सुंदर स्वरूप है मां का, धीरे धीरे बढ़ने लगी और देवर्षि नारद जी से उनके भाग्य की हस्तरेखा दिखाई हिमालय ने और कहा कि आप त्रिकालज्ञ हो प्रभु, आप मेरी बेटी का भाग्य का बखान करो। तो कहा कि आपकी जो बेटी है शुभ लक्षणों से युक्त है, लेकिन इसका जो पति होगा वो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेख। इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा। लेकिन यह सुन करके हिमालय और उनकी धर्मपत्नी जो मैना थी घबरा गई। अरे बेटी के लिए कौन नहीं चाहता है कि सुंदर वर मिले। कन्यायाम वरयते रूपम माता वित्तम पिता सुतम बांधवा मान मिच्छन्ति मिष्ठानम सकले जने। लेकिन धीरे 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 जब हुआ, लेकिन वह जो भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप करने लग गई तो सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली
और परीक्षा में पास उत्तीर्ण हो गई और उनकी मनोकामना को सुनने के लिए वह उद्यत हुई। तो भगवान की कृपा से आज ब्रह्मादि देवता सब भगवान शिव के पास गए हैं और उनसे विवाह की याचना करी। और यहाँ पर हिमालय राज के यहाँ पर सुंदर रूप से पराम्बा माँ भगवती का विवाह की तैयारियां होने लग गई। और जब भगवान शिव के विवाह की तैयारियां होने लगी तो जितने भी देवतागण थे, जितने भी देवगण थे, जितने भी यक्ष गंधर्व किन्नर सारे देवी देवता वहां पर प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर के विवाह में तो जितने भी भूत प्रेत गण आदि थे, नेशनल और इंटरनेशनल सारे भूत प्रेत सब आ गए। बोला कि भगवान शिव का विवाह है तो ये कैसे वंचित रह सकते हैं। तो बड़े धूमधाम से भगवान शिव का विवाह प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले ब्रह्मादि देवता आगे गए। तो आगे जब चले तो भैया सबने सोचा कि हम भगवान और विवाह के समय पर देखो कोई भी हो, दूल्हे को कोई देखता नहीं कि तैयार हुई कि न हुई, जे रंदी वैसा पड़ी रंदी। भाइयों को अपनी सूट बूट की तैयारी, माताओं को अपनी साड़ी की तैयारी। दूल्हा विचार तो जो मेहमान आए तू चाय पिलाने लगे बैठा, तेले कोई न पूछ दू तू तैयार क्या नहीं भाई होना। जब सब तैयार हुए जान, अरे दूल्हा न हुए तैयार, जे की बारात हो छही नहीं, तब बोला अरे तैयार हो भाई, पेपर लेट हो, अपने आप सब तैयार है ना। तो वैसे ही ब्रह्मादि देवता सब लोग तैयार हो गए, सब अपने परिवार के साथ भगवान विष्णु भी सुंदर स्वरूप धारण करके पराम्बा मां भगवती के साथ सपरिवार। अब बचे भगवान शिव, भगवान शंकर देख रहे हैं कोई तो सजाए मेरे को। तो भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा कि अरो शिवहि शंभो कर श्रृंगार किया। किन्होंने? गणों ने। अब भगवान शिव हैं, उन्होंने ना कोई पीतांबरी धारण करी है, ना मजा नहीं आया वस्त्र पहनने में। क्या वस्त्र पहनना, शमशान की जो राख थी बस उसका लेपन किया। संसार के जितने भी सर्प थे, टॉप के सर्प, विषैले सर्प, उनका गले में श्रृंगार किया, मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। और भगवान शिव स्वयं इतने सुंदर उस स्वरूप में लग रहे हैं और वृषभ पर बैठ करके हैं। आगे आगे ब्रह्मा जी चले और पीछे सब बाराती चलने लग गए। तो चलो हम भी भगवान शिव के विवाह में तैयार हों। और सब लोग बड़े भाव से और झूमते हुए सब गाएं, बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा चले विष्णु चले, नंदी चले बाबा। ब्रह्मा चले विष्णु चले, नंदी चले बाबा। यक्ष किन्नर भूत प्रेत सब चले गे बाबा। शिव बरात माँ, शिव बरात माँ, सब लोग ताली सेवा करते हुए भाव से झूमे। मन को भगवान की वो कल्पना करें, मन ही मन। कैलाश से विवाह बाराती लोग चल गए है ना, और मानपुर तक आएंगे ना।
तो सब लोग मन से बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा चले विष्णु चले सब चलेंगे बाबा। ब्रह्मा चले विष्णु चले सब चलेंगे बाबा। ब्रह्मा चले विष्णु चले त्रिशूल डमरू विष्णु शिव बरात माँ शिव बरात माँ शिव बरात माँ शिव रात माँ। जय हो हरि बोल। गूंजेंगे कैलाश सारु देव गण गे। 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 सजीगे कैलाश सारु भंडार भरेगे। सजीगे कैलाश सारु मनाण लगीगे। सजीगे कैलाश सारु भंडार भरेगे। सजीगे कैलाश सारु भंडार भरेगे। ब्रह्मा चले बाबा। ब्रह्मा चले विष्णु चले सब चलेंगे बाबा। शिव बरात माँ तेरी बरात माँ। शिव बरात माँ शिव बरात माँ। शिव बरात माँ शिव बरात माँ। शिव बरात माँ शिव बरात माँ। जय हो स्वर्ग चले आकाश पताले। धरती स्वर्ग चले आकाश पताले। ये धरती चले स्वर्ग चले आकाश पताले। धरती चले स्वर्ग चले आकाश पताले। हिमालय पोछी की भोला खुली पर्वत का
भागे हिमालय ऊंची की भोला तुली पर्वत का भागे ब्रह्मा चले विष्णु चले ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा ब्रह्म चले विष्णु चले चले नंदी बाबा भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चली गे बाबा शिव बारात माँ 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 आदि रात माँ हे भोला शिव बारात माँ आदि रात माँ शिव बारात माँ शिव बारात माँ शिव बारात माँ आदि रात माँ ब्रह्मा चले विष्णु चले नंद चले बाबा ब्रह्म चले विष्णु चले चले नंदी बाबा ब्रह्मा चले विष्णु चले चले नंदी बाबा ब्रह्म चले विष्णु चले चले नंदी बाबा भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चली गे बाबा शिव बारात माँ शिव बारात माँ शिव बारात माँ शिव बारात माँ हे भोला शिव बारात माँ शिव बारात माँ शिव बारात माँ शिव बारात माँ बाबा की मोड़ी बारात रे बाबा मोड़ी बारात रे देखा देखा बोला बोला बड़ पूछा बोल बाबा की आनी से बारात रे बोले बाबा की आनी से बारात रे देखा बोला बोला बड़ी ऊंचा बाबा की मोड़ी बारात रे बोले बाबा की आनी से बारात रे देखा बोला बोला बड़ पूछा देखा बोला बोला बड़ी ऊंचा बाबा की शंकर की मोड़ी बारात रे शंकर की होड़ से बारात रे महादेव की मोड़ी बारात रे महादेव की होड़ से बारात रे अरे देखा 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 बोला बोला बड़ पूछा शंकर की मोड़ी बारात रे शंकर की मोड़ी बारात रे वो देखा बोला बोला बड़ पूछा देखा बोला बोला बड़ी शंकर की मोड़ी बारात रे शंकर की होड़ से बारात रे देखा बोला बोला बड़ पूछा देखा बोला बोला बड़ी देखा बोला बोला बड़ पूछा देखा बोला बोला बड़ी
सभी लोग अपने अपने स्थान में विराजिए। सभी भक्तजनों से निवेदन अपना अपना स्थान में। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ओम स्वस्ति नन्दो विरस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयश्वतिः प्रदिशः सन्तु मयम्। ॐ विष्णोरराट